अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं? सब खैर खैरियत है? क्लास में हमने स्टार्ट किया हुआ था एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम और छोटा सा था लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन अगर कल की क्लास किसी ने मिस की है तो वो मेरे लेक्चर्स वीडियोस में जाके देख सकते हैं जी। तो मेरे लेक्चर्स वीडियो में जाके देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ और फिर इसमें कुछ डेरिवेशंस हैं, उस डेरिवेशन पे हम फोकस करेंगे। राइट, क्या करेंगे? डेरिवेशन। ठीक है जी। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा था कि जब कोई भी मोशन किस तरह पे हो, पैराबोलिकली, किस तरह हो। हमने पढ़ा था मोशन क्या हो, अंडर ग्रेविटी हो, अंडर ग्रेविटी हो, किस में हो, प्लेन में हो, या टू डायमेंशन में, या पैराबोलिकली हो, या कैसा हो, पैराबोलिकली हो। तो इस तरह के मोशन को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी यहां से यहां पर देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मेरे एक्सिस हैं और ये मेरा वाई एक्सिस है इस तर्ज पे, और यहां से इस पॉइंट से मैंने कुछ चीज फेंकी और वो चीज जो है वो यूं चली गई। या थोड़ी और उठा दूं, थोड़ी जोर ज्यादा लगा लेंगे ना, वो चीज थोड़ी यूं चली गई, यहां पे आके गिरी, यानी वो वहां से इस फॉर्म में आके गिरी है। ये जो शेप बन रहा है ना, इसको पैराबोला शेप कहते हैं। कौन सा शेप कहते हैं? पैराबोला। अगर आपको कोई भी शेप इस तरह का मिलता है, कोई भी ज्योमेट्री इस तरह की मिलती है, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इस तरह का मिलेगा तो पैराबोलिक है। मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं पैराबोलिक। इस तरह का है पैराबोलिक। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो मेरा बच्चा आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीटली यहाँ के आगे वाली जो डेरिवेशंस है उसके ऊपर ही। चूंकि मैंने आपको कहा था कि अगर ये एक्स एक्सिस हो जाए और ये इसका वाई एक्सिस हो जाए और मैं यहां से एक कोई भी ऑब्जेक्ट को विद अ वेलोसिटी ऑफ v जो है वो यहां से फेंकूं विद अ एंगल ऑफ थीटा। किस एंगल से? थीटा एंगल से। मैं यहां से उसको थीटा एंगल से विद अ वेलोसिटी ऑफ v यहां से जब मैं उसे उछालता हूं, उछालने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहां से यूं चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए इस तरफ इस पॉइंट पे आके गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मैंने आपको मेरी पहली क्लास में बताई थी कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे, ये इस मोशन का एक्स कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा? कौन सा कंपोनेंट होगा? और ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? वाई कंपोनेंट होगा। ये बात याद है आप लोगों को? एक इसका x कंपोनेंट है, दूसरा इसका कौन सा कंपोनेंट है? y। गौर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत अहम चीजें मैं आपको बताना जा रहा हूं। पहली चीज कि यहां से यहां तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, यहां से यहां तक, ये देखो इन स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस में डिस्टेंस इसने स्ट्रेट लाइन में कवर किया हुआ है ना, यहां से यहां तक। तो इसको हम कहते हैं कि यहां से जो इसने स्टार्ट की यहां तक, इसको हम कहते हैं कि बच्चा जी ये है रेंज। क्या है? रेंज है। ये क्या है? इसका रेंज है। या नीचे में लिख देता हूं, ये क्या है? इसका रेंज है जो एक्स एक्सिस में इसने डिस्टेंस कवर की। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से एक चीज को उछाला एंड यहां से इस पॉइंट से उछालने के बाद वो चीज जाके गिरी इस पॉइंट पे, यानी यूं गई और इस पॉइंट पे आके गिरी, तो ये जो है ये उसको क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ये उसको क्या हो जाएगा? रेंज। तो यहां से यहां तक इसकी क्या है मेरा बच्चा? रेंज है। अच्छा जी, यहां से देखिए बॉल यहां से उछलना स्टार्ट हुई, एक पॉइंट ऐसे है जहां से और मजीद वो नहीं गई। मेरे ख्याल से वो पॉइंट ये है ना, ये पॉइंट है। और यहां ये जो होती है इसकी, ये मैक्सिमम हाइट होती है इसकी। क्या होती है मेरा बच्चा? मैक्सिमम। इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मेरा बच्चा? मैक्सिमम
हाइट मैं इस तरफ लिख देता हूं कि इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूं, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं। ये जो रेंज था ये मैक्सिमम हाइट थी। अच्छा, एक तीसरी चीज यहां पर जो है वो यूज हो रही है, उसे कहते हैं कि यहां से वहां तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा। यहां से उस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, यहां पे आके गिरा, यहां से वहां तक इस बॉडी को कितना टाइम लगा। यहां से हमने उछाला था एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस पाथ, जब वो इस पाथ में गया, पैराबोलिकली गया इस पाथ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेटली छोड़ देता तो स्ट्रेटली तो बड़ा जल्दी पहुंच जाता, लेकिन जब मैंने इसको उछाला और यूं, देखो आप एक बॉल को सीधा फेंके एक बंदे को वो जल्दी पहुंचेगा, या आप एक बॉल को उछाल के फेंके तो वो जल्दी तो सर जी जो सीधा फेंकूंगा वो जल्दी पहुंचेगा ना, और जो ऐसे उछाल के दूंगा वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो यहां से यहां तक इसने टाइम कितना लगा, देखो ये फ्लाई होके गया है ना, उछल के गया है, फ्लाई होके गया है, तो हम इसको कहते हैं यहां से यहां तक जो टाइम लगा है इसको, उसको हमने नाम दिया टाइम ऑफ फ्लाइट का। क्या नाम दिया? टाइम ऑफ, कि जो हमने फ्लाइट करवाई थी वो फ्लाइट कितने टाइम में वहां पे पहुंची थी, जो चीज हमने उछाली थी उसको कितना वक्त लगा। तीन बातें मैंने यहां पे की है, एक मैंने रेंज की बात की, एक मैंने हाइट की बात की, एक मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की। इन तीनों का हमने आज की क्लास में डेरिवेशंस देखनी है कि हम कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंकेंगे, इस पॉइंट में फेंकेंगे तो वो कितना रेंज कवर करेगा, किस एंगल से फेंके कि वो कितना रेंज कवर करता है, किस जो है वो उसको टाइम पीरियड कितना लगता है, और इसके अलावा उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। अगर आपने जो है वो मिसाइल वगैरह को थोड़ी बहुत स्टडी किया होता है, या जो स्नैपर्स होते हैं, या फिल्मों में आपने स्नैपर्स के बारे में बहुत सारी फिल्में देखी होगी कि एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, दूसरी बड़ी एक बिल्डिंग है और उस तरफ एक तीसरे, यहां से वो फायर करके वो बुलेट यूं आके उसको लग जाती है। बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्म्स ऐसी मौजूद है जिसमें इस तरह का होता है। और ज्यादातर आपने रशिया के बारे में ये मशहूर है कि रशिया का ये दावा है कि मैं अपने मुल्क में बैठ के किसी भी कंट्री को हिट कर सकता हूं विद माय मिसाइल्स। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि उसे एंगल ऑफ एलिवेशंस का अंदाजा है कि कौन सा मुल्क मुझसे किस एंगल पे है, उसे पता है कि कौन सा मुल्क कितने रेंज पे मेरे साथ है, किस एंगल से मिसाइल को प्रोजेक्ट करवाऊंगा, मूव करवाऊंगा, तो किस कंट्री में जाके, कौन से शहर में जाके, कौन से इलाके में जाके गिरेगा। ये सारी चीजें इस मोशन से, इस प्रोजेक्टाइल मोशन से हमें मिलती। बात समझ में आ रही है? प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है असल में, और इसमें तीन जो डेरिवेशंस हमने देखनी है, और हम जो काम कर रहे हैं वो ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे भी तो हो सकता है ना कि हमने यहां से बॉल फेंकी और वो ऊपर ही रह गई, तो दिस इज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, नीचे ग्राउंड पे आई नहीं। फॉर एग्जांपल दिस इज माय सरफेस, ये मेरा ग्राउंड है पूरा नीचे जो अब ब्लू में नजर आ रहा है, अब मैंने यहां से कुछ फेंका वो यहीं रही, या यहां आ गई के रुक गई, ग्राउंड पे नहीं पहुंची, या मैंने यहां से कुछ फेंका वो अंदर चली गई, ग्राउंड के नीचे अंदर आ गई, तो ये भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है ग्राउंड है, ये मेरे पास टोटल ग्राउंड है, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां से फेंका, वो ऑब्जेक्ट यहां आके रुक गया, इट इज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। बट ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है। अच्छा, तो दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि मैंने फ्लाई करवाया और फ्लाई करवाने के बाद वो नीचे आके गया, ये भी ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड टू ग्राउंड क्या है कि जिस सरफेस से मैंने स्टार्ट करवाया उसी पे आके लग जाए, यहां से स्टार्ट करवाया इसी पे आके लगे, तो दिस इज ग्राउंड टू ग्राउंड। ये क्या है मेरा बच्चा? ग्राउंड टू ग्राउंड कहलाता है। क्लियर हो गई बात? ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन चूंकि आप एफएससी के स्टूडेंट्स हैं तो एफएससी के स्टूडेंट्स को हम ज्यादातर ग्राउंड टू ग्राउंड पे ही रखते हैं। हायर लेवल में फिजिक्स रखेंगे तो आपको जो है वो अंडर द ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन भी सिखाया जाएगा, और ग्राउंड के ऊपर भी जो है अबव द ग्राउंड भी आपको जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाया जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे? नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट, मैंने आपको कहा था कि एक ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ v। किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं?
v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि उसका x कंपोनेंट, चूंकि थीटा यहां पर है, तो वेलोसिटी ऑफ x कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? आपने बड़ी सिंपल से बताना है, अगर आपने वेक्टर एनालिसिस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, कि किसी भी बॉडी का अगर थीटा गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, तो cos थीटा लगता है ना उसके साथ, ये v cos थीटा आ गया। सिमिलरली इसका y कंपोनेंट कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ v y कितना होगा, v sin थीटा। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी। एक दूसरी चीज मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि कल की क्लास में मिलकर हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको याद हो तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा था, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। क्यों 0 है? क्योंकि जितनी एक्सेलरेशन है वो कहां है, वाई डायरेक्शन। जितनी भी एक्सेलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, जितनी भी एक्सेलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में है, जितनी भी एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में। जी जल्दी करें। और वाई डायरेक्शन की एक्सेलरेशन कितनी है बच्चा, -g। कितनी है? क्योंकि यहां से अगर आप देखें, मैं जरा डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर भी इस पे g इफेक्ट डाल रहा है, यहां पर भी ग्रेविटी सरफेस ग्राउंड इसको खींच रही है, यहां पर भी खींच रही है, यहां पर भी खींच रही है, यहां पर भी खींच रही है। हर एक पॉइंट पे ग्राउंड जो है वो खींच रही है, ग्रेविटी इसको खींच रही है ना। फेंका तो हमने यहां x डायरेक्शन में, तो वो मोशन कर रहा है, x डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। जो भी चेंजिंग है वो कहां पर है, y एक्सिस में है। यहां देखें, यहां पर अगर मैंने इसको फेंका जो है वो विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो यहां से यहां पे उसकी वेलोसिटी का कम हो रही है, बढ़ रही है, यहां पे कम हो रही है, यहां पे मजीद कम होगी, यहां पे आके y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, याद रखें कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी, x डायरेक्शन की नहीं, x डायरेक्शन की कांस्टेंट है, अभी तक उसी पे चल रही है। x में क्या इसने मोशन करना बंद किया हुआ है, अभी भी तो चल रही है ना x में। यहां पे कौन सा 0 है, y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, कौन सी डायरेक्शन की, vy, इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ दिस इज 0। याद रखें इस बात को। कल मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि मुझे बताएं इस पॉइंट पे क्या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 0 होगी, तो आप लोगों में से बहुत सारों ने कहा था यस सर हो जाएगी। अगर होती तो वो यही गिर जाता। यहां पे उसकी y डायरेक्शन में जो स्पीड है, उसकी y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि y डायरेक्शन में मजीद ऊपर नहीं गया ना, x डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहां पे उसकी y डायरेक्शन की स्पीड क्या है, 0। अगर और होती तो और ऊपर जाता, लेकिन नहीं है तो इसीलिए नीचे आ रहा है। तो यहां पे फिर देखें इंक्रीज हो रहा है, यहां से फिर देखें क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है वो क्या है कि पहले ये डिक्रीज होती है, फिर 0 होती है, देन इंक्रीज। कल की क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। ये सारी कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हमने यहां से 1-2 डेरिवेशंस करनी है, और वो डेरिवेशंस 1-2 नहीं बल्कि 3 डेरिवेशन जो है वो हमने यहां से करनी है, और आपने बहुत ध्यान देना है। क्या देना है, ध्यान देना है। पहली जो डेरिवेशन आज हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट का, कि इसको कितना टाइम जो है वो लग रहा है एक पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, इसको टाइम पीरियड जो है वो कितना लग रहा है। ठीक है मेरा बच्चा, पहली जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट पे काम कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पे काम कर रहे हैं। ओके जी, टाइम ऑफ किस पे बात कर रहे हैं हम, फ्लाइट पे बात कर रहे हैं। कि चूंकि यहां से देखे मेरा बच्चा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव हुआ है ना, तो उसको यहां से यहां कितना टाइम लगा है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। उसे क्या कह रहे हैं, टाइम। अभी जो हमने काम करना है वो किस पे करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट पे करना है। और अच्छा मुझे बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट में हम जो डायरेक्शन देखेंगे वो y एक्सिस की डायरेक्शन देखेंगे। कौन सी डायरेक्शन देखेंगे, हाँ, जो मोशन कर रहे हैं हम वो कौन सी उसमें कर रहे हैं, एक्सिस में कर रहे हैं, मोशन y डायरेक्शन में, y एक्सिस में या y
इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, अगर मैं ले लूं दिस इज पॉइंट ए, अगर मैं ले लूं दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। पॉइंट ए इनिशियल, पॉइंट बी मैक्सिमम, पॉइंट सी फाइनल। बात समझ में आ गई? पॉइंट ए क्या है, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट सी क्या है, फाइनल है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मोशन मुझे यहां से यहां देखना है कि यहां से यहां मोशन कितनी हो रही है। ठीक है जी, कहां से कहां देख रहा हूं, ए से बी तक की मोशन देखेंगे। कहां से कहां देखेंगे मेरा बच्चा, ए से बी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए से बी तक डायरेक्शन कहां देख रहे हैं, वाई एक्सिस, मोशन इन वाई एक्सिस की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, इनिशियल को वी आई कहते हैं, कितनी है, v साइन थीटा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को किससे फेंक रहा हूं, विद द वेलोसिटी ऑफ v फेंक रहा हूं ना, किससे फेंक रहा हूं, तो ये हो जाएगा v और साथ में लगेगा साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई, कंफर्म। y एक्सिस में एक्सीलरेशन कितना है, माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है, तो a बाय कितना हो जाएगा, माइनस। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां से यहां तक मैं ले लेता हूं, टाइम t लग रहा है, कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है मेरा बच्चा, t। मैंने कहा यहां से यहां तक टाइम कितना लग रहा है, t। a से b जा रहा हूं ना, a से b t लग रहा है और यहां से यहां भी t लगेगा, जितना यहां से यहां उतना यहां से यहां भी लगेगा ना मेरा बच्चा। अच्छा, जितना ऊपर जाने में लगता है उतना नीचे आने में लगेगा उसको, तो t टाइम t हो गया। अच्छा जी, दूसरी चीज मैंने क्या कही कि इस पॉइंट पे ये फाइनल वेलोसिटी होगी जब a टू b जाऊंगा, ये क्या होगी, तो मैक्सिमम पॉइंट इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां होगी ना, क्योंकि मैं यहां से यहां मोशन देख रहा हूं, a टू b देख रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, कितनी होगी। ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम है? आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, किसके बराबर है, वी एफ बराबर होता है प्लस का ए टी, यही होता है, वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस, ये कौन सी है, मैट्रिक नाइन में पढ़ी हो। वी एफ कितना है, वी आई कितना है, वी साइन थीटा, वी प्लस एक्सेलरेशन टाइम, तो 0 बराबर v साइन थीटा माइनस जी टी, इधर आके प्लस हो जाएगा जी टी, तो जी टी बराबर v साइन थीटा अपान, अपान अभी तक कुछ नहीं, g मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, तो t बराबर होगा v साइन थीटा अपान, ये कहां से कहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये कहां से कहां है, और फिर मैंने आपको कहा कि जितना टाइम a से b तक लग रहा है उतना ही टाइम, तो मैं यहां लिख देता हूं कि टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट्स, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कैपिटल T जो है बराबर हो जाएगा 2 स्मॉल t के, क्योंकि यहां से यहां तक एक t, यहां से यहां तक, तो कैपिटल T बराबर होगा 2 टाइम्स, और ये क्या है, v साइन थीटा अपॉन g, तो T बराबर होगा 2v साइन थीटा अपॉन, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ व्हाट, फ्लाइट। कि एक ऑब्जेक्ट को पैराबोलिकली अगर मैं मूव करवाऊं तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको इतना टाइम लगना चाहिए, इतना टाइम और उसको लगना। अब इसको बहुत आसान है, इस फार्मूले से आप किसी की भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूले को यूज करके
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, जबकि मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ठीक है। एंगल थीटा ले लिया मैंने 30 डिग्री। कितने एंगल पे फेंका मैंने? 30 डिग्री पे फेंका मैंने। और जी कितनी होती है? 9.8 होती है। 9.8 में राउंड अप करके 10 ले रहा हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन 10 मैंने ले ली, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट आराम से निकालेंगे। अगर मैंने आपको ये तीनों चीजें वेलोसिटी दे दिया और एंगल दे दिया तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे ना आराम से। आज समझ में आ गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को एक और तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। एक और भी तरीका है, देखें अगर आपको वो पसंद आ जाए तो उससे भी हम इसको इजीली कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट जो मोशन कंसीडर कर रहे हैं वो A टू C करें। अगर मोशन कहां से कहां करें? A टू C करें। एक दूसरा मेथड है, मेथड सेकंड है हमारे पास, मेथड नंबर दूसरा है। और मैं कह रहा हूं कि मेथड मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मेथड नंबर 2 है। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से भी कर रहे हैं जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। मोशन कहां से कहां देख रहा हूं मैं? A टू C देख रहा हूं। कहां से कहां देख रहा हूं? A टू C जो है वो मैं मोशन देखूंगा, और डायरेक्शन जो है वो आपको पता है कि डायरेक्शन y डायरेक्शन में होगी। अच्छा, आपने मोशन की सेकंड इक्वेशन पढ़ी है? किसके बराबर होती है? VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर बराबर S ना। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा जी, मुझे एक चीज बताएं, मैं मोशन कहां से कहां देख रहा हूं? मैंने कहा मैं A टू C देख रहा हूं। कहां से कहां देख रहा हूं? A से डायरेक्ट C। अभी तो मैंने इसको टुकड़ों में ब्रेक किया, A टू B फिर B टू C। अब डायरेक्ट देख रहा हूं पूरा का पूरा, देखो क्या वही आता है या नहीं आता। तो मेरा बच्चा डायरेक्शन A टू C और Y डायरेक्शन में मोशन हो रही है। कहां हो रही है? इस बात का भी ख्याल रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि A टू C में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? V साइन थीटा। क्या है? V साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितनी है Y डायरेक्शन में? माइनस का G। अच्छा जी, टाइम मैं कह रहा हूं अब कैपिटल T लग रहा है, टोटल T टाइम लग रहा है। एक्सेलरेशन मिल गया आपको। डिस्प्लेसमेंट Y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? हाँ हाँ, Y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? अरे मेरा बच्चा इसी पॉइंट से गया था, इसी पॉइंट पे आ गया, तो X डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है। Y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 नहीं है। A टू C में जाएंगे, Y डायरेक्शन में कहां जाके रुका है? कहीं रुका है? जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पे आके Y डायरेक्शन पे गिरा। ये Y सॉरी वो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन Y डायरेक्शन, देखें इसी पॉइंट से शुरू हुआ था और इसी पॉइंट पे आके रुका है। सेम पॉइंट पे Y में कहीं ऊपर तो रुका नहीं है ना। Y में देखो ऐसे तो नहीं है ना कि यहां पे हमने छोड़ दिया इसको। अगर छोड़ा होता तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जहां से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे 0 पे आके रुका है फिर से। तो डिस्प्लेसमेंट इन Y डायरेक्शन कितनी होगी? ये डिस्प्लेसमेंट कहां है? एक्स एक्सिस में, जिसको रेंज कह रहते हैं हम। समझ में आ रही है बात? तो अब आपने फार्मूला पढ़ा है कि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? शुक्र है कुछ तो पढ़ा है। S कितना है? बराबर VI V साइन और साथ में T कैपिटल T है प्लस हाफ, और ये T का नजर आ रहा है? आ रहा है? तो 0 बराबर V साइन थीटा T माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है? टी कॉमन है। क्या कॉमन है? तो v साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, और क्या ले लिया मैंने? t कॉमन, बराबर क्या है? ये t मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया? 0 हो जाएगा। ये t इक्वल्स टू 0 अगर है, ये t इक्वल्स टू 0, ये इनिशियल टाइम ऑफ फ्लाइट को बताते हैं, हमेशा याद रखो। इस पे फिर कभी बात करेंगे। v साइन थीटा माइनस हाफ जी टी बराबर 0, इस 0 को उधर कर दिया मैंने, ये माइनस हो रहे, उधर जाके क्या होगा? v साइन थीटा बराबर हाफ जी टी, 2 डिवाइड हो रहे, इधर आके क्या होगा? 2v साइन थीटा बराबर जी टी, जी मल्टीप्लाई इधर आके, तो 2v साइन थीटा डिवाइडेड बाय g बराबर, तो मैं यहां लिख देता हूं कि सर जी टाइम ऑफ फ्लाइट जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2v साइन थीटा डिवाइडेड बाय, दोनों सेम है ना? कौन सा आसान है? ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है, दो आसान है, जो आसान है, जो दिल करे वो करो। बात समझ में आई? ये क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट। लेके तो फिर मैं इसको जो है वो मिटा देता हूं। ठीक, अभी जो हमने डिस्कस करना है वो दो, एक चीज तो हमने डिस्कस कर दी, वो है, वो क्या थी? वो थी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट थी। यानी कि मैंने जैसे आपको कहा कि अगर इसको हम x एक्सिस कंसीडर कर लें और इसको हम y एक्सिस कंसीडर कर लें, और एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट को जो है वो हम थ्रो करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? कहां से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करवा रहे थे इस फॉर्म में, राइट? इस फॉर्म में। पानी चाहिए? पानी दे दो है, इसमें सूखी हुई है। तो एक ऑब्जेक्ट को हम इस फॉर्म में क्या करवा रहे थे? प्रोजेक्ट करवा रहे थे ना। थोड़ा सा उठा लूं, जोर लगा के, हैया, क्या लगा के? जोर लगा। ठीक है जी, इस तरह से मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करवाया विद द एंगल ऑफ थीटा। किस एंगल से? थीटा एंगल से। इनिशियल वेलोसिटी v से मैंने इसको फेंका था, तो इसका x कंपोनेंट जो आया था, यानी x एक्सिस में जो इसकी वेलोसिटी आई थी vx बराबर v cos थीटा, और y एक्सिस में जो इसकी वेलोसिटी आई थी y बराबर v sin थीटा। यही सारी कहानी थी। सेकेंडली जो है वो ये पूरा जो था, यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम इसको क्या कह रहे थे? रेंज कह रहे थे, या ठीक है। और सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये इसकी मैक्सिमम हाइट थी, और इसको हम नाम दे रहे थे कैपिटल A, B एंड दिस इज C। ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि मेरा बच्चा, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल दिया कि यहां से वहां तक पहुंचने में उसको जो टाइम लग रहा था वो कैपिटल T लग रहा था ना, याद है आपको? अब मुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट निकालना है। क्या निकालना है मेरा बच्चा? मैक्सिमम हाइट निकालना है कि ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट जिसको मैंने प्रोजेक्ट करवाया है, इस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट कितनी है। यानी इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने यहां से फेंका तो ये कितना ऊपर जो है वो मूव किया, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, जिसको हम सिंबलाइज कर रहे हैं कैपिटल H से। किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? यहां से देखो ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसका यही है जो B पॉइंट है, या कोई और है? यही इसकी सबसे क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है ना मेरा बच्चा? यही सबसे ज्यादा इसकी मैक्सिमम पॉइंट है। ये इसकी देखो मैक्सिमम हाइट है, ये जिसको हमने डिनोट करवाया सर जी कैपिटल H है। अब मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? तो मैक्सिमम हाइट हम यू जा रहे हैं, मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा? मोशन जो हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? वाई डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। कौन से डायरेक्शन में ले रहे हैं? और मैं पॉइंट ए से कहां जा रहा हूं?
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा हूं। ये बात समझ में आई? मैं कहां से कहां जा रहा हूं? पॉइंट ए, क्योंकि बी पे क्या है? मैक्सिमम हाइट है। बी पे क्या है? मैक्सिमम हाइट है। अब सबसे पहली चीज जो आपने मुझे बतानी है कि y एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी थी? आप कहेंगे सर जी v sin थीटा, है ना? क्या है? v sin थीटा। एक्सेलरेशन कितनी है y एक्सिस में? माइनस g है। अच्छा जी, और क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन फ्रॉम a टू b, a टू c 0 है, a टू b। डिस्प्लेसमेंट a से b तक मैंने छोटा यहां लिख भी दिया, कितना है? h नहीं है, कितना ऊपर है? तो h ऊपर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? h हो जाएगा, जिसको मैंने h लिया हुआ है। और मैंने यहां पे आपके रेफरेंस के लिए लिख लिया कि मैं a से b तक का क्या ले रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं। ठीक है, यहां तक आसान हो गया ना? तो ये 0 हो गई फाइनल। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी है, यहां छोटा मैंने लिख दिया। तो मेरा बच्चा ये क्या होगा? देखो यहां से आगे देखो क्या होगा? 2as बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर पढ़ा है आपने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2a कितना है? s कितना है? बराबर वी एफ वी आई इसका, सो -2 टाइम जी एच बराबर हो जाएगा, ये 0 तो गया पानी पीने, माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस, मैं मैक्सिमम हाइट निकाल रहा हूं तो h निकाल रहा हूं, 2g मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? तो h बराबर आएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और इसको कहते हैं कौन सा हाइट? मैक्सिमम हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर? समझ में आई बात? और हाइट की स्पेलिंग क्या होती है? HI होता है, ये होता है। मैंने हर जगह हाइट की स्पेलिंग क्या की है? HEIGHT। तो मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर दीजिएगा। क्लियर हो गई? ये मैंने क्या निकाला? मैक्सिमम हाइट निकल गया आपके पास। क्या निकल गया? अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, एक ही बचा है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया t, मैक्सिमम हाइट निकाल दिया। अब क्या नंबर है बच्चा? क्या नंबर है बच्चा? कौन सा बचा है? रेंज बचा है। कौन सा बचा है? रेंज। और रेंज कौन से डायरेक्शन में है? कौन से में है? हाँ भाई, एक्स एक्सिस में। कहां पर है रेंज? तो डायरेक्शन मोशन एक्स एक्सिस में होगी। कहां होगी? एक्स एक्सिस में होगी। और ए से लेकर कहां तक डिस्टेंस देखी जाएगी? वी एक्स कितनी है? वी कॉस थीटा। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है? ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की कितनी होगी? कितनी होगी? कितनी होगी? 0 होगी। सेम होती है, कांस्टेंट होती है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कितना होगा एक्स में? एक्सेलरेशन 0 होता है। क्या 0 होता है? एक्सेलरेशन 0। एक्स बराबर 0 हो गया। टाइम टोटल कितना लग रहा है इसको? कैपिटल टी लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई, एक्सेलरेशन आपको 0 मिल गया, टाइम आपको मिल गया। डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है? आर। कितना है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट? आर है ना। एस एक्स कितना आएगा? आर आएगा। रेंज यानी आर हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आर।
तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी मिल गई, आपको एक्सेलरेशन भी मिल गया, आपको टाइम भी मिल गया। अब मुझे ये बताओ कि मैं अगर इस पे लगा लूं, क्या कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सेकंड क्या है? S is equals to VIT plus half AT स्क्वायर। तो S बराबर हो जाएगा, S कितना है? बराबर VI और टाइम प्लस हाफ ये 0 और ये T स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? क्या हो गया? ये एक्सेलरेशन 0 है ना मेरा बच्चा, तो इसीलिए ये 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? तो रेंज जो आएगी आर वी कॉस थीटा टाइम टी आएगा, और टी किसके बराबर है? अभी जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। हाँ, गुड हो गया। यहां लिखता हूं कि t बराबर 2v साइन थीटा डिवाइडेड बाय, तो मैं यहां पुट कर देता हूं r बराबर v cos थीटा इंटू 2v साइन थीटा डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करें तो r बराबर v cos थीटा, r बराबर 2v स्क्वायर हो जाएगा, 2v स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, प्रॉब्लम नहीं है। आगे यहां कर दूं, देखो एक बच्चे, मेरे बच्चे, आपने r बराबर नजर आ रहा है, r बराबर देखो क्या हो जाएगा, r बराबर अगर मैं v स्क्वायर अपॉन g को अलग कर दूं इससे, और इसको रखूं मैं 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, किसके बराबर होता है? r बराबर v स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा r बराबर v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, और इसको कहते हैं मैक्सिमम, हाँ रेंज, मैक्सिमम रेंज। ये हमारी टोटल रेंज आ गई प्रोजेक्टाइल की। तो मेरा बच्चा ये जो है ना, ये 2 cos थीटा sin थीटा, ये sin 2 थीटा का बराबर है। मैथमेटिक्स वालों को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपने, ठीक है। बट यहाँ पे मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ गई, और ये मैक्सिमम हाइट थी जो हमने निकाली थी। तो होपफुली ये तीनों डेरिवेशंस आपको क्लियर हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर लें इसके हवाले से, और अगर देखने वाले को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह हाफिज।